प्रयागराज में महाकुंभ का समापन है। आज कल महाशिवरात्रि का दिन था, 45 दिन हो चुका और अब देखिए महासमापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं और महाकुंभ का ये जो समापन है वो हो रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। जिस तरह से समापन कार्यक्रम जो है वो होता है कुंभ का, उस तरह से किया जा रहा है। तो 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना था और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आकर श्रद्धा की डुबकी लगाई। चाहे वो नेता हो, राजनेता हो या फिर अभिनेता हो, सभी यहाँ पर पहुंचे थे। विदेशी नागरिक भी यहाँ पहुंचे थे और विदेशी श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धा की डुबकी लगाई। और अब 45 दिन के बाद महाकुंभ का जो है वो समापन हो रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी प्रयागराज में। संगम किनारे जो है ये महाकुंभ का भव्य और दिव्य मेला लगा था और यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु है वो श्रद्धा भक्ति के साथ पहुंचे थे। और अब इस महाकुंभ का, इस महाकुंभ और महामेले का समापन किया जा रहा है और इस समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया मौजूद है और देखिए किस तरह से पूजन अर्चन करके महाकुंभ का समापन किया जा रहा है। गंगा मैया की पूजा अर्चना की जा रही है और इसी के साथ महाकुंभ का समापन हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना था, ये महाकुंभ आया था और आज इस महाकुंभ का समापन हो रहा है और समापन में मां गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूजन अर्चन कर रहे हैं। उनके साथ और भी जो तमाम नेता हैं वो मौजूद यहाँ पर हैं और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन के साथ मां गंगा की पूजा करने के साथ ही महाकुंभ का समापन कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे श्रद्धा भाव के साथ। विदेशी श्रद्धालु हो, देश के कोने कोने से श्रद्धालु हो, सब यहाँ पहुंचे थे। बड़े बड़े नेताओं का भी जमावड़ा लगा था। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी यहाँ पहुंचे थे इस बार महाकुंभ में और सभी ने आस्था की डुबकी भी लगाई थी। और इस बार के महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जो कोशिश थी उत्तर प्रदेश सरकार की, वो बखूबी पूरी होती भी नजर आई। और इसी के साथ 45 दिनों तक ये महाकुंभ जो है वो भव्यता के साथ चलता रहा और अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते रहे, आस्था की डुबकी लगाते रहे और अब आज इसका समापन हो रहा है। 45 दिन के बाद महाकुंभ 2025 का समापन हो रहा है। आपको तस्वीरें भी याद होंगी कि किस तरह से जब भी जो है वो शाही स्नान करने के लिए रथ पर सवार होकर सभी जो अखाड़े के साधु संत हैं वो जाते थे, तो वो भव्य तस्वीरें भी दिखाई थी हमने आपको। किस तरह से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जाती थी वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे वो तस्वीरें भी विस्तार न्यूज ने आपको दिखाई थी। जब राष्ट्रपति पहुंची, जब छत्तीसगढ़ का जो पूरा कैबिनेट है वो पहुंचा था, वो भी हमने आपको दिखाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां गए थे। चाहे वो राजस्थान के सीएम हो भजनलाल शर्मा, वो भी पहुंचे थे। ऐसे ही अलग अलग जगहों से सभी जो नेता हैं और कितने ही अभिनेता भी यहाँ पहुंचे थे, वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और अब आज महाकुंभ का जब समापन हो रहा है तो वो खूबसूरत तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 144 साल बाद का जो ये शुभ संयोग बना था इस महाकुंभ का, बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ इस महाकुंभ का जो है वो आज समापन किया जा रहा है। 45 दिन के बाद 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी इसकी और कल महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी स्नान यहाँ पर हुआ और अब आज इसका समापन हो रहा है। सीधी तस्वीरें प्रयागराज संगम किनारे से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी मौजूद और मां गंगा की पूजन अर्चन करने के बाद उनकी आरती भी करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ महाकुंभ का जो है वो समापन 45 दिनों तक चला ये महाकुंभ कई यादें देकर गया है, कई खूबसूरत तस्वीरें देकर गया है। देखिए आपको बड़ी बातें भी बताते हैं महाकुंभ 2025 की। 10 बार स्वयं महाकुंभ नगर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। 45 दिनों तक ये महा आयोजन चला। 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। देखिए 65 करोड़ का लक्ष्य और 67 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। 4000 हेक्टेयर में ये जो है महाकुंभ का मेला लगा था। 10 बार महाकुंभ नगर पहुंचे खुद योगी आदित्यनाथ और एक एक चीज़ों पर जो है वो उनकी नज़र बनी हुई थी। वॉर रूम में भी खुद मौजूद रहे। जब भी
जब भी कोई शाही स्नान हुआ तब भी वहां पर योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में डटे रहे और सख्त दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए कि जिस तरह से ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से ये महाकुंभ चल रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसी को लेकर। और देखिए महाकुंभ के समापन पर जो है पहुंचे हुए हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया है, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है। 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान, मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना। एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए लोग जुटे। मैं मानता हूं ये युग परिवर्तन की आहट है। आराधना में कुछ कमी तो मां गंगा क्षमा करे। ये शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। देखिए आस्था और भव्यता और इतिहास के महासंगम का ये समापन हो रहा है आज। 45 दिनों तक चले महाआयोजन में 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम कर इतिहास रच दिया। संगम में आस्था की डुबकी लगाई, संगम स्नान कर उन्होंने इतिहास रच दिया। 65 करोड़ का लक्ष्य था, निर्धारित था कि 65 करोड़ श्रद्धालु तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना है। लेकिन पहुंचे कितने? 67 करोड़, 2 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऊंच नीच जाति पाति के सारे बंधन टूट गए। ये सारे शब्द जो मैं बता रही हूँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। उन्होंने ब्लॉग लिखा है और उसमें उन्होंने ये बातें लिखी हैं। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। उन्होंने लिखा है कि एक ही स्थान पर ऊंच नीच और जाति पाति के सारे बंधन टूटे और सभी ने एक ही स्थान पर स्नान किया। 4000 हेक्टेयर में बसी दिव्य कुंभ नगरी में 13 अखाड़ों ने सनातन परंपरा निभाई। नेता, सितारे और उद्योगपति ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। डिजिटल महाकुंभ ने सुर्खियां बटोरी, बना आधुनिकता का प्रतीक। 45 दिनों में 10 बार स्वयं महाकुंभ नगर पहुंचे सीएम योगी। तो देखिए योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समस्त जाति वर्गों के साधु संतों से सीएम ने मुलाकात की और उनका सम्मान किया। तो देखिए महाकुंभ पर ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी हैं। और आपको बता दें कि 67 करोड़ श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ का जो ये भव्य मेला है वो लगा था और 13 अखाड़ों ने सनातन परंपरा निभाई। और बड़ी बात यह है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 10 बार वहां पहुंचे और वहां पर जायजा लिया, वॉर रूम में मौजूद रहे शाही स्नान के दौरान। और 45 दिनों तक ये महाकुंभ चला और आज इसका समापन हो रहा है। सनातन और संस्कृति की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई। प्रशासनिक व्यवस्था की भी खूब तारीफ हुई। अलग अलग से जितने भी अलग अलग देशों से लोग आए थे या फिर जितने भी देश के कोने कोने से लोग आए थे, सभी ने व्यवस्थाओं की खूब तारीफ की। आपको यह भी बता दें कि अभी थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ संगम तट पर स्नान करेंगे। एक बार फिर से आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें और बहुत सारी यादें इस बार महाकुंभ हमें देकर जा रहा है। इस बार महाकुंभ में बहुत सारे लोग वायरल भी हुए, बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, एक दो छोटे मोटे हादसे भी हुए, लेकिन व्यवस्थाओं की भी खूब तारीफ हुई कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद डटे रहे, खुद उनकी नजर बनी रही व्यवस्थाओं पर। और देखिए हजारों पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात रहे, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो उसको लेकर सजग रहे। और अब आज जब इसका समापन हो रहा है तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 45 दिनों तक चले इस भव्य महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन कर इस महाकुंभ का समापन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में संगम में आस्था की डुबकी भी लगाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने ब्लॉग में। उन्होंने हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है जो इस बार के कुंभ की विशेषता रही, और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ उन्होंने की है। तो देखिए इस बार जितने भी अखाड़े थे वो भी पहुंचे थे और उनकी भव्यता और दिव्यता भी देखते ही बनी थी। नागा साधुओं को भी हमने देखा कि किस तरह से तपस्या में लीन वो नजर आए। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें, और आज क्योंकि आखिरी दिन है महाकुंभ का, तो आज भी ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी। और ये जो खूबसूरत तस्वीर है ये देख लीजिए आप, क्योंकि 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना था और आज इस महाकुंभ का समापन हो रहा है।